सभी को यथायोग मेरा नमस्कार। मंचासीन एवं जो उपलब्ध स्वजन हैं, इनकी आवश्यकता आज जितनी थी उतनी ही होनी थी और उतने ही उपलब्ध भी हुए हैं। भारत ज्ञान भूषण जी ने कुछ पन्नों के साथ एक किताब की रचना की, कोड ऑफ कर्मा लिख दिया, एक व्यवस्था बन गई, बात खत्म हो जाती है यहाँ तक। पर जिस बात की विशेष महत्व उन्होंने दिया है उस पर ध्यान देने की बात मैं अब शुरू करता हूं। क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है कर्म और कर्म देता है फल। जिस व्यवस्था को आप आज तक जानते रहे हो वह है शिक्षा। शिक्षा के बाद जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है या ज्ञान व्यवस्था में आ जाता है, उसके बाद आप संतत्व ले लेते हो, अपनी सारी समस्याओं के समाधान स्वतः ले लेते हो। तो कोड ऑफ कर्मा के अंदर जो भारत जी ने लिखा है या कहा है या समझाया है, उसके अंदर किसी प्रकार से कोई आपसे किसी प्रकार का दबाव या कोई आग्रह नहीं किया है। एक मार्ग दिया है और वो मार्ग सिर्फ शिक्षा मात्र है। पर एक इसके अंदर भेद है। इसको पुस्तक के रूप में खरीदिए, रखिए घर में, बात खत्म कर दीजिए। और दूसरा, इसके अंदर से गुरु तत्व ले लीजिए। दो आंखें इसके ऊपर बनी हुई हैं, अलग अलग रंग के इसके पन्ने हैं, इसकी व्यवस्थाओं के अंदर कुछ बात है, इसमें गुरु आदेश है। सृष्टि के अंदर परमात्मा को भी आप जान नहीं सकते, उसका कोई कार्य या कोई व्यवस्था को आप कर नहीं सकते, और कर्म की दो बात छोड़िए, आप क्रिया भी नहीं कर सकते। पैर होने के बाद भी पैर नहीं चला सकते यदि गुरु ना हो। ये आंखें जो दो इसमें दिखाई गई हैं, ये वही ज्ञान है, वही गुरु है, वही भारत के अंदर वही ज्ञान है। इत्तेफाक से इसके रचयिता, इसके जन्मदाता, इसके वैज्ञानिक भारत ज्ञान भूषण शब्द भी स्वयं में है। अर्थ स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, ये पुस्तक मात्र कागज के पन्ने नहीं है, इसके अंदर अर्थ है। और अर्थ याद रखिएगा, जिसका जो भी गुरु हो, जो मान्यता हो, चाहे वो किसी जात धर्म से, उससे कोई अर्थ नहीं रखता है। अर्थ ये रखता है कि उसके अंदर कितना उसने क्रिया की और प्रतिक्रिया स्वरूप जो कर्म बनाए, जिसके द्वारा उसके जो फल मिले, उसका आनंद कितना लिया। मैंने ऐसा लिया है और कई बार लिया है। मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में एक एक क्षण लगाए अर्श और फर्श की भेद की स्थिति भी सिर्फ उनसे प्रकट होती है। फिर सशक्त व्यवस्था, भारत ज्ञान जी जैसे जीवन ही बदल दिया। ऐसा सानिध्य सबको नहीं मिल सकता। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से मैं इनसे लाभ ले सका वो सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर्फ एक आस्था रखी, जो इसमें लिख दिया और जो मेरे गुरु ने आदेश कर दिया, बस इसके अलावा किसी की बात नहीं। पुस्तक को पढ़ने का आदेश मेरे गुरुदेव का, पर पुस्तक में जो लिखा वह भी एक गुरुवंश, अर्थात गुरु के बगैर संभावना किसी भी क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न कर्म की नहीं है। कर्म के सारे शुद्धिकरण, सारी व्यवस्थाएं लिखी शास्त्रों में भी हैं और बहुत कुछ और वैज्ञानिकों ने भी व्यवस्थाओं में लिख दिया है। रोज निरंतर होते हुए नए नए प्रयोग भी इसी व्यवस्थाओं में लिखी हुई है, इन्हीं गुरुओं ने लिखी है। आज शिक्षालय बन गए हैं, बहुत सारे गुरु गायब हो गए हैं, सारे के सारे। सब शिक्षालयों के अंदर मैं देखता हूं बहुत शिक्षक हैं, गुरु तत्व वहां से गायब है। झुककर नमन करने की दिल की स्थिति किसी बच्चे में मैं नजर नहीं आती। गुरुदेव को देखने के पश्चात उसका सिर झुकता नहीं, जबरदस्ती कोशिश करता है कि इसके घुटने पकड़ लूं बस। अर्थात आस्था। इस कोड ऑफ कर्मा के लिए भी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके प्रयास गुरुवंश के साथ होने चाहिए। मात्र ये पढ़ लेना, बात खत्म हो जाना, इससे पूर्ण कर्म नहीं होता है। क्रिया पहले करनी होगी, उसके समय निर्धारित है। वो जो समय निर्धारित है वो एक ज्योतिष जान सकता है, एक वैज्ञानिक जान सकता है उस क्षेत्र का, या उसका समर्थक जान सकता है। मैं सिर्फ इतना जान सकता हूं कि मैंने जब इसका प्रयास किया तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए।
सभी कुछ प्राप्त हुआ, पर बगैर गुरु के संभव नहीं है। किसी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकालय में किताबें रखी हैं, आप इसे भी कोड ऑफ कर्म खरीद लें और किताब के साइड में रख दें, कोई उसके अंदर से कुछ प्रकट नहीं होने वाला, जब तक कि जो आदेश इसमें गुरु तत्व का दिया गया है उसको नमन करें। जिसने ये रचना की, जिस वक्त आप नमन करते हैं तो ये समझ लीजिएगा उसके अंदर शब्द के अंदर से ही एक आकृति पैदा होती है और ऊर्जाएं देती है। ये आप सब जानते हैं। ऐसी कोई ब्रह्मांड में आपके किसी भी सोच में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर अपनी स्वयं की ऊर्जा ना हो। पंच तत्वों की बात है, विंड, फायर, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इन पांचों तत्वों की व्यवस्था हर व्यवस्था में है। इस एक छोटी सी पुस्तक में भी वही 5 तत्व लगे हैं। अब जिसने जितने शक्ति से उस 5 तत्वों को लगाया है, उतनी शक्ति से यदि आपने इसको अपनाया है तो संभव नहीं है कि उसके परिणाम आपके पक्ष में स्वयं से ना हो। खेत बहुत सारों पे हैं, मैंने देखे हैं, पर हर एक आदमी खेती कर पाए या उसमें कुछ बो के कुछ फल ले जाए, ये संभावना सिर्फ उसके स्वयं के नमन की है, स्वयं के अपने गुरु के प्रति आदर की है, स्वयं के उस आदेश को मान्यता की है जो उसके स्वयं में विराजता है। समय ज़्यादा मैं गुरुदेव के साथ हूँ, सानिध्य हूँ, मैं निश्चित रूप से और वक्ताओं के समय के अनुसार ही मुझे भी अपना व्यक्त करना था। सभी को धन्यवाद जो मेरी